पहला टारगेट भागवत में जहां भी पढ़ेंगे वहां पे आपको मिलेगा, पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सेल्फ रियलाइज करो, पहले सेल्फ रियलाइज करो। सेल्फ रियलाइज हो गए आप, फिर जो भी करना है करो, जहां पे भी जैसे भी स्थिति में हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई बंधन नहीं होने वाला, फंसेंगे नहीं, क्योंकि अब उसको क्लियरली पता हो गया है कि मैं कौन हूं। तो मोस्टली इसीलिए क्या होता था, जो जब ब्रह्मचारी जाते थे वहां पे पढ़ते थे, गुरु को पता होता था, एग्जैक्टली पता होता था कि इसका क्या स्वभाव है, क्या नेचर है, उसका चेक करते थे उसको। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इसके हिसाब से उसको चेक करते थे, उसके सिम्टम्स क्या है, और उसको उसके हिसाब से, उसके जो नेचर है उसके हिसाब से उसको ट्रेन करते थे, उसी में उसको पारंगत करते थे, उसको आगे बढ़ाते थे। तो स्वभाव से जिसका नेचर जो ब्राह्मण का है, सत्वगुण का है, तो क्या होगा, बोले, उसको ब्राह्मण चित्त जो कार्य सौंपेंगे। हाँ उसको हाँ बोले, उसको प्रामाणिक कर्म लगाएंगे, अथवा उसको कुछ छोटा काम देंगे, धार्मिक काम हो, हाँ या उसको सत्कार के लिए भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखाएंगे। तो ये पहला चीज जानना कि जो भी जाते हैं शिक्षा के लिए वहां पे, सब ऑलमोस्ट सेल्फ रियलाइज स्टेज पे, सब समझ रहे हैं। और कौन कौन जा सकता है वहां पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज कौन हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य, ब्राह्मण वैश्य भी हो सकता है। वैश्य भी हो सकता है, ठीक है। शूद्र को नहीं है ना। तो होता क्या है, अब नेचर स्वभाव से इसको कैटेगराइज किया है। आज भी एक डिवोटी मिले थे, वो ऐसा बताने लगे कि ऐसे नीच कुल में जन्म होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं वो व्यक्ति इतना जल्दी प्रगति किया। चंदन प्रभु जी बता रहे हो पीछे उसका जीवन का सब उसके अकाउंट में है, पर उनको समझ नहीं, आप अभी समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारा जो अभी का जो जनरेशन है ना, ये 50 साल का पीछे का, पूरा ऐसा उसके दिमाग में भर दिया गया है, ये जो अभी जनरेशन है पूरा कास्ट वाइज कर दिया गया। कास्ट से समझने की ब्राह्मण है, क्षत्रिय, कास्ट का कहीं लेना देना नहीं है। भगवान कह रहे हैं हर एक सोसाइटी में सोसाइटी को चलाना है आपको, ये सोशल ऑर्डर है। कोई भी सोसाइटी को मेंटेन करना, कोई भी, तो ये चार नहीं रहेंगे तो चलेगा नहीं, सक्सेसफुल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ये एलिजिबिलिटी है। ये ब्राह्मण को एक पोस्ट नहीं है, एक एलिजिबिलिटी है, उसके अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो ब्राह्मण की। और वो कैसे आएगा, उसके गुण के हिसाब से आएगा। समझ रहे हैं? तो उनको मैं बताया तो शॉक हो गया कि मुस्लिम के अंदर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। ऐसा ही है क्या? चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, चाहे कहीं पे भी आपका कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे चार होने चाहिए, तभी वो चलेगा। परफेक्टली सक्सेसफुल वही होगा, अगर नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। चार सिस्टम होना, हाँ सीनियर मैनेजर, हाँ सीनियर मैनेजर फिर क्यों होते हैं? हाँ, इसीलिए होते हैं वो। लेबर वाला काम कौन सा करेगा? अभी सीईओ को बोलेंगे थोड़ा सा ये करो, हैं? वो कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है कोई। मैं देखा हूं, अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है एक लड़का, और हमारा अभी कोई ऑफिस बॉय नहीं है। बहुत उसको दर्द होता है, वो दूसरे को पे करता है, वो पे करके कराएगा, अपने से नहीं कर पाता है। नॉर्मल है, जो कि हम कर सकते हैं ना, घर में कुछ ऐसे साफ करना है, कुछ टीका, कुछ अरेंजमेंट करना है, ऐसा करना है, ये। लेकिन उसका स्वभाव ही नहीं है, नहीं है उसके नेचर में, उसको नहीं सपोर्ट नहीं करता है, कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं ना?
स्वभाव तो होता क्या है, जब जो ब्राह्मण है उसके अंदर एक गुण है, क्या? वो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, संयम कर सकता है। दुर्गेश पूछे थे ना पिछली बार, क्या होता है सत्वगुण में जो व्यक्ति, उसका क्वालिटी, तो क्या होता है गुण उसके अंदर? गोस्वामी का। हाँ, गोस्वामी जैसे होता है वैसा उसके स्टेज होता है। गोस्वामी मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन एक सतोगुणी पूर्ण रूप से गोस्वामी हो जाता गुरु जी? नहीं, पूर्ण रूप से नहीं गोस्वामी का, क्योंकि आधार नहीं है ना। गोस्वामी बहुत उच्च स्टेज है, पर गोस्वामी का मीनिंग है कि अब इंद्रियों का अब जो है वो मतलब मास्टर हो गया, कंट्रोल। लेकिन ये प्रोसेस है, इसको समझेंगे अब। ये तब प्रभुपाद जी जबरदस्त बताते हैं प्रभु, बहुत बढ़िया। 4.26 है, 4.27। एक मिनट, मैं ओपन करता हूँ। 4.27 नहीं, भगवत गीता 4.27 में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? मतलब प्रभुपाद जी जो समझाते हैं ना, गजब का। कह रहे हैं सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी, नहीं 26 वाला श्लोक देखें। कह रहे हैं कि श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुह्वति, शब्दादीनि विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अब इसमें वो क्या दो बात कर रहे हैं, श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य। अब इसमें क्या करता है, जो ब्रह्मचारी होता है वो जो श्रोत्रादीनि मतलब जो श्रवणेन्द्रिय है, ये जो कान की बात कर रहे हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य, और भी श्रोत्रा आदि मतलब जो कान और आदि जो श्रवण इंद्रिया हैं, जैसे कान है, नाक है, आंख है, उसकी बात कर रहे हैं। अन्य क्या कर रहे हैं? ऊपर है, हाँ, संयम अग्निषु जुह्वति। वो क्या करते हैं? ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी लाइफ जीते हैं, जो ब्रह्मचारी के लिए हम बता रहे हैं किस तरह से वो अर्पित करते हैं। संयम, अपनी इंद्रियों को संयम करके और उसको आहुति देते हैं। और शब्दादीनि, श्रोतादीनि कह रहे हैं मतलब जो श्रवण इंद्रिय है। अब यहाँ पे करे तन मात्रा, जो सेंस ऑब्जेक्ट है। शब्द आदीनि विषयान अन्य, जो शब्द, जो साउंड है ना, उसको कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं? इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अब इसको इंद्रियों में, इसको इंद्रिय जो भोग वस्तु है, विषय वस्तु है, तन मात्रा है, उसको इंद्रियों में डाल करके स्वाहा करते हैं। मतलब लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी इसका मीनिंग क्या समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि असल में तब तक वो नहीं संयमित होगा, तब तक वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इसको। एक्चुअल में कैसे उसको संयमित कर सकते हैं? यहाँ पे कहते हैं कि जब तक ये इंद्रियों का मालिक कौन है? मन। इंद्रियों का मालिक, अच्छा ऐसे सोच रहे हैं, मन है, मन भी एक इंद्रिय है, ठीक है? हाँ, उनका नाम ऋषिकेश है, प्रभु जी का नाम है ना। हाँ, प्रभु जी हमारे हैं रविनाथ ऋषिकेश प्रभु जी। हाँ, तो ऋषिक मतलब इंद्रियां होती हैं, और ईसा मतलब जो उनके कंट्रोलर हैं, जो मालिक हैं। तो ऋषिकेश, तो भक्ति वो जो है ना, भक्ति रसायन चिन्ह में बता रहे हैं ना रूप गोस्वामी, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, है ना। तो तब तक कंप्लीटली व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता है? जब तक ये इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगाई। उनके मालिक, जो इंद्रियों का जो मालिक है, उनकी सेवा में अगर नहीं है, तब तक ये फुल्ली कंट्रोल, वो गोस्वामी नहीं हो सकता है कभी भी।
जबकि ये प्रोसेस है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ध्यान मार्ग, ये सब जो है प्रोसेस है किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप ये जो है इंद्रियों को हमको कंट्रोल के लिए फर्स्ट लेवल। ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा, क्यों ये सब बता रहे हैं? क्यों है इसको इंद्रियों को कंट्रोल करना? भटका देगी हमको हर तरफ, हाँ, भटका देगी इंद्रिया। विषय वस्तु से तो क्या, क्यों, किसको भटका दी? कहाँ भटका देगी? हमको भटका देगी भक्ति से। मन को भटका देगी। हाँ, मन ये यही समझने वाली बात है। पहले मतलब मैं कौन हूं, जब तक इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ हम अपने को समझ नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है क्या? जी प्रभु जी। मैं आत्मा हूं वो रियलाइज नहीं हो सकता है कभी भी। अगर जिसका इंद्रिय संयमित नहीं है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो कभी भी भूल जाइए वो सेल्फ रियलाइज कर पाएगा। सब सोचेगा मैं नहीं, तेरे के बारे में सोचेगा मेरे लिए। समझ रहे हैं ना? हाँ, वो जब अब वो जब सेल्फ रियलाइज हो जाता है ना, तो इंद्रियां सिर्फ चलती हैं, उसका करती है, वो उसके अंदर लिप्त नहीं होता है। भगवान एक बार क्या होता है, गोपियों को जाना होता है ना, किसके पास जाती है? दुर्वासा ऋषि के पास में। उनको कुछ उनको अर्पित करना होता है, उनको भोग खिलाते हैं, खिलाने के लिए लेके जाती हैं ऐसा। तो यमुना जी को पार करना पड़ता है, तो यमुना जी में जल है, तो कृष्ण के पास में जाती हैं। भगवान कृष्ण से पूछती हैं कि क्या करें, हम लोग को ये सब लेके जाना है उनको दुर्वासा ऋषि को खिलाने के लिए। तो वो कहते हैं भगवान की जाओ उनको बोलना यमुना जी को कि अगर कृष्ण आजीवन ब्रह्मचारी है तो उनको जगह दे देंगे। और वो लोग गए और जाके यमुना जी के सामने बोले कृष्णा अगर ब्रह्मचारी है आजीवन तो आप जगह दे दीजिए। और वो पूरा जगह यमुना जी दे दी और वो लोग आराम से चले गए उस पार जो है दुर्वासा ऋषि के पास। दुर्वासा ऋषि ने बढ़िया आनंद से भोजन लिया और खाने के बाद बोले हम लोग कैसे जाएंगे वापस फिर से। तो दुर्वासा ऋषि बोले अगर जाके यमुना जी के पास बोलना कि अगर मैंने कुछ ये आप लोगों का ये सब खाया नहीं, स्वीकार नहीं किया तो मुझे जगह देते। बोला हम लोग के सामने खाए पूरा भर पेट खाए, बोल कैसा है? कुछ खाया नहीं तो। और जा करके वहां पे जाकर के उनके सामने ऐसा बोलते हैं यमुना जी ने जो स्थान दे दिया, तो उनका दिमाग चकरा गया। ये क्या है? कृष्णा बोलता है इसकी पत्नियां हैं और बोला बाल आजीवन ब्रह्मचारी है। तो बात समझ में आ रहा है क्या है? बहुत गूढ़ है, गहन है सब चीज, उसमें इंद्रियां लिप्त नहीं है। समझ में आ रहा है? उसमें वो ये सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज के बाद ये सब स्टेज है। हाँ, वहां पे पहुंचने के बाद हम जो एक एक चीज को अलग से देख सकते हैं, मन को अलग से देख सकते हैं, इंद्रियों को अलग से देख सकते हैं, बुद्धि को, आत्मा हम अलग है शरीर से, वो देखता है, उसमें लिप्त नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो पहले फर्स्ट लेवल हमारा इंद्रियों के ऊपर ही कंट्रोल नहीं, पहले हम इंद्रियों को ही नहीं जानते, मन को ही नहीं जानते, बुद्धि को जानते ही नहीं, तो फिर आगे का प्रोसेस कहाँ से करेंगे? समझ में आ रहा है? अभी टाइम पास चल रहा है, जो भी चल रहा है ना सब टाइम पास है। इसलिए पहले सीरियस होना, समझना है पहले क्यों हम कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। तो इंद्रियों का हमारे ऊपर अगर कंट्रोल नहीं है तो मतलब पूरा बॉडी प्लेटफॉर्म, बॉडी का ही हमारा काम चल रहा है। इसलिए स्लो प्रोसेस, भक्ति बहुत पावरफुल है, भक्ति प्रोसेस बहुत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। बहुत ही जल्दी हम उस स्टेज पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि सोल की अगर डिमांड को हम पूरा करने लगे ना तो बहुत जल्दी हमारी ये सब इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। मतलब अगर जैसे बच्चा को अगर अच्छा आपने बढ़िया भोजन दे दिया, खिलाया है ना, हाँ बहुत सुंदर स्वादिष्ट, तो बाहर मार्केट में उसको बहुत सारा चीज दिखेगा मिलेगा तो क्या कोई पूछेगा खाने के लिए तो खाएगा? हमने देखा है अपने, हाँ नहीं खाएगा। क्यों परेशान कर रहे हैं आज के जीवन में बच्चे, क्यों परेशान कर रहे हैं?
क्योंकि वो खच्चा खाना नहीं मिला है। हाँ, कमी है। आज आज अगर व्यक्ति, बच्चे तो बूढ़े की बात कर रहे हैं, वो परेशान क्यों है जीवन में? बात के लिए क्योंकि एक्चुअली जो आत्मा की जो खोज है, जो उसको चाहिए, वो हम खुराक उसको नहीं दे रहे। अगर आत्मा की खुराक को पूरी कर दिया जाए, उसको अगर मिल जाए, तो मैं बता रहा हूं गारंटी, बाहर का कुछ भी सामान उसको ले आकर के दे दीजिए सामने, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि अंदर से संतुष्ट है। अभी आजकल क्या स्थिति है? हम अंदर से हम संतुष्ट नहीं है, तो बाहर से इंद्रियों का डिमांड अब ये मांगती है, ये मांगती है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा उसको लगता है, उसको बोलती है और उसको पूरा करने में लगता है। अब ये बना तो वो बनाओ। हाँ, तो इसलिए पहले हमको उसकी डिमांड को, पहले अपने को जानना कि हम कौन हैं, फिर उसकी डिमांड को पूरा करना, उसको संतुष्ट करना। हम कौन हैं, सोल का डिमांड क्या है, उसको क्या चाहिए, जो मैं हूं उसको क्या चाहिए। सिर्फ शरीर की डिमांड को पूरा करें। शरीर का डिमांड क्या है? निद्रा भय। हाँ, ये 4 डिमांड शरीर का है। और यही अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें अपने जीवन में, तो हमारा 24 घंटा में कितना समय किसके लिए जाता है? शरीर के लिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुअर बन जाओगे, सुअर की तरह से दिन भर ऐसे ढूंढते रहो, तो सोना किधर है, सोना किधर है ना। हाँ, येलो कलर जो है ऐसा है, सही है। कोई डिफरेंशिएशन नहीं है भोजन के लिए, कौन सा भोजन खाने योग्य है, नहीं खाने योग्य है, तो क्या होगा? जानवर है ना, जानवर के अंदर जो है उसको डिफरेंशिएशन है, भाई क्या चीजें खाने लायक है, ये अंदर खा सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, कुछ भी खा रहे हैं जो भी दिख रहा है। हाँ, मेरी माता जी ने एक बार प्रश्न कर दिया था, भगवान ने बनाया है तो वो सब लेना ही चाहिए। मैं बोला हाँ, स्टूल भी बनाया है, खा सकते हैं, ले सकते हैं, नहीं वो भी बनाया है, तो किसके लिए बनाया वो भी देखना है। इसलिए तो मनुष्य और जानवर में अंतर है। जानवर नहीं भेद कर सकता है, मनुष्य भेद कर सकता है। प्रभुपाद जी बोले सब कुछ नहीं खाता, मुझे हलवा दे देंगे, नहीं खाएगा। हाँ जानवर नहीं, उसमें करते हैं इसमें, मतलब सब कुछ जो बनाया हुआ चीज मतलब वो आपको खाने वाला ही है संसार में ऐसा नहीं है। उसका है यूज है, सब चीज का यूज है, लेकिन उसका जगह से यूज है। किससे को क्या खाना भगवान ने बनाया है। और वो डिफरेंशिएशन मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के अंदर भगवान ने ऐसा बुद्धि दिया है डिस्क्रिमिनेशन का, जानवर के अंदर नहीं है। जानवर हाँ, गाय कर सकती है, गाय नहीं खाती है। हाँ, गाय ठीक है, सत्वगुण है, पर जो मनुष्य के और उस जानवर के कंपैरिजन में वो तमोगुण में ही है। ऐसे जानवरों के कंपेयर हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर भी है वो जो है ना, वो उसमें लगाते हैं, उनका भी वो हर चीज नहीं खाते हैं वो भी। हाँ, पर मनुष्य क्या करता है, सब जानकर भी सब कुछ खा लेता है। और जानवर तो उसमें बारण करते हैं कि मुझे ये भी खाना, नहीं खाना, कोई चीज ऐसा होता है कि उनको देने में भी नहीं खाते मनुष्य सब खा जाते हैं। हाँ, इसीलिए उनके ऊपर हाँ प्रभु जानवर से भी नीचे स्तर में कोई मतलब नहीं, सही है, अभी की स्थिति ऐसे ही है। अभी आप अद्भुत करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो अभी जो मार्केट में मोमोज बन रहा है ना, मोमोज डालते स्टूल फिशेस टेस्ट किया उसमें वैज्ञानिकों ने, उसमें मिला है ह्यूमन फिशेस, आदमी का स्टूल। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के अलावा और सब योनियों में वो क्या है, असहाय है, बेबस है, लाचार है, वो नहीं कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए उनके ऊपर प्रकृति का नियम काम नहीं करता है। जो लॉ ऑफ नेचर है, जो नियम कानून है, उनको इसके ऊपर नहीं लागू होता है। सिर्फ किसके ऊपर लागू होता है? मनुष्य के ऊपर। हाँ, ये समझना है, ये 3 गुण को पहले ठीक से समझना है, तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई तमोगुण में है तो उसकी स्थिति जानवर से अच्छी नहीं है। एक्सपेक्ट नहीं करना उससे, उस समझ भी नहीं पाएगा, उसका
हार्ड हार्टेड हो गया है, उसको पाप के द्वारा इतना उसका हृदय कठोर हो चुका है कि वो ये सब उसका इंटेलिजेंस सब कुछ खत्म हो चुका है, अब काम ही नहीं कर सकता है पूरा आच्छादित है। जानवर पे भी काम करता है क्या सतो रजो तमो गुण? हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर सब चीज डिवाइड है प्रभु जी। नहीं, वो जानवर के ऊपर भी प्रभाव होता है। जानवर के ऊपर भी कैसे, थोड़ा उदाहरण बताइए। जैसे गाय है ना, सतोगुण में है, जो बंदर है, जो आपका जो शेर है, ये सब रजोगुण का है, गधा है, ऊंट है, ये तमोगुण में, समझ गए। सात्विक होते हैं गाय, जैसे उनके पास जाएंगे तो शांत होती है, आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही जाने से ही शांति मिलेगी, सत्वगुण आपको बहुत अच्छा लगेगा, उनको स्पर्श करेंगे, उनसे मिल लेंगे जहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर एक चीज को डिवाइड किया, हर एक चीज के अंदर डिवीजन, हर एक चीज। पिछली बार हम लोग देखा था ना, टाइम को डिवाइड किया है, भोजन को डिवाइड किया है, भोजन में लेबल है, ये इंद्रियों से संबंधित है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि आंख है, आंख से जो दृश्य देख रहे हैं, अब इसमें भी डिवीजन है, क्या देख रहे हैं उसमें भी अब गुण है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। क्या हम देख रहे हैं, मूवी कैसा देख रहे हैं, दृश्य जो सामने हमारे है वो कैसा है, रजोगुण है तमोगुण है, उसका हम डायरेक्ट फिजिकली सहन कर रहे हैं। कान से क्या सुन रहे हैं, सुनने में भी डिवीजन है, बहुत डिंग डिंग जो है, डाम डाम जैसे बहुत साउंड चल रहा है, जिसको पसंद है आप समझ लीजिए उसको क्या है, रजोगुण है ना। और हाँ, रजोगुण तमोगुण मिक्स है। आजकल तो डीजे डांस जो उसका कुछ कोई ट्यूनिंग ही नहीं, कोई उसका म्यूजिक ही नहीं है, कोई उसका मतलब सुर और ताल कुछ है ही नहीं, तो क्या है वो क्लासिकल डांस, जो क्लासिकल म्यूजिक ऐसा जो बताते हैं, सिखाते हैं, ऐसा जो सुनते हैं, वो सब सत्वगुण में आता है। जो वैदिक कल्चर में ऐसा बताया सत्वगुण का है, उनको वही पसंद आता है, वो अच्छा लगेगा। हर एक चीज में ये इसलिए समझना है, नाक से सुन रहे हैं, मुंह से क्या बोल रहे हैं, ये भी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का है, इसमें भी बैलेंस है बहुत ज्यादा। उसका हाव भाव कैसा है, एक्टिविटी बहुत ज्यादा ऐसा सडन है, हाँ फ्रीक्वेंट है, वैसा अचानक कुछ भी ऐसा होता है, दिख रहा है, ऐसा कंट्रोलिंग नहीं है। तो रजोगुण तमोगुण उसका कंट्रोलिंग नहीं है। संतुलन मतलब जो संतुलन है, सोच विचार करके जहां जरूरत है वहां पे उसको उपयोग करता है इंद्रियों का, इसी को कह रहे हैं ना भगवान। कूर्म का उदाहरण देते हैं, कैसा होता है, जब जरूरत है तभी वो अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, और वापस जैसे ही उसको दिखता है खतरा, कुछ भी सेंस होता है, अपनी इंद्रियों को वापस अंदर ले लेता है। ऐसे ही हमको इस भौतिक जगत में रहना है, खतरनाक जगह पे है, जितना जरूरत है निकालना है, वापस फिर अंदर कर लेना है। ये समझना है इस चीज को कि जो भी अब ये जीवन मिला है, किसके लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए। हाँ, अलर्ट रहना है, बिल्कुल अलर्ट रहना है, हर एक मोमेंट हमको कॉशियस होना है, देखना है। अब आज का दिन अगर गड़बड़ हो गया, कुछ मिस हुआ, तो अब कल से मैं उसके लिए प्लान करना कि कल से मैं और इसको कैसे अच्छा कर दूंगा। और मैं बता रहा हूं महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, ये ऐसे जो आचार्य हैं, ये जीवन में हम लोग ये सफल हो सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं भगवत प्राप्ति। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूं ये संभव है। भगवान ने अगर साथ दिया, सहयोग दिया, ऐसा अगर हमारे जीवन में कुछ है, समय बच गया है, धैर्य से वैष्णवों का कान आंख बंद करके उल्टा सीधा गंदा चीज को बंद करना, ब्लॉक करना। समझ में आ रहा है? गंदगी भरते रहेंगे, वही प्रॉब्लम है। सब लेवल पे गंदगी है, सबका अपराध होता है, नाम अपराध है, सेवा अपराध है, बहुत हर चीजों में अपराध है, वो नहीं करना। और जब तक हम दिमाग चलाते रहेंगे
तब तक ये सब अपराध होता रहेगा। वहां पे वैष्णव के पास में जब जाए, साधु के पास में जाए, तो अपना दिमाग बंद कर, विनम्रता पहले, पूरा ह्यूमिलिटी होना चाहिए, उसके साथ हम जाएं, श्रवण करें और उसको जीवन में उतारें। गारंटी है, क्योंकि महाप्रभु का बस मिशन ही यही है। इसको विश्वास मान लीजिए आप लोग। सब चले जाएंगे, लेके जाने के लिए आए हैं, सब लोग चले जाएंगे। अभी ऐसा समय चल रहा है। बस भगवान का नाम हृदय से लीजिए, हैं, और जैसा बता रहे हैं, किसी के बारे में गलत नहीं बोलिए, न सुनिए, बस बंद कर दीजिए वो चीज। वो चलता रहेगा। गंदगी है, गंदगी घर में हम लेकर के आ रहे हैं। कभी जब ये सब का प्रयास चल रहा है सत्य शुद्धि करने के लिए, इसलिए तो कह रहे हैं ना, ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हति विद्भुजान्य तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेद अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। क्या कह रहे हैं? ये शरीर, मनुष्य शरीर है, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हति विद्भुजान्य। ये थोड़े थोड़े जो है सुख के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए ये शरीर, ये इतना सुंदर अवसर मिला है मनुष्य जन्म, उसके लिए बर्बाद कर रहे हो, उसके लिए नहीं मिला है। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या के लिए। शुद्ध करो, ये सत्व को शुद्ध करो, जो हमारा अभी जो कवरिंग हो गया है, शुद्ध करो। शुद्धियत अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तुम्हारा इंतजार कर रहा है ब्रह्म सुख, क्या? जो कभी खत्म नहीं हो। सौख्यम तू अनंतम, अनलिमिटेड। हमारी क्या है डिमांड? हम क्या चाहते हैं? खत्म ना हो आनंद हमेशा। क्यों ऐसा? आज अभी सुख है, वो खत्म हो जाता है, चिंता लग रहता है अभी कल का क्या होगा। ऐसा एक बार सुख प्राप्त हो, फिर वो खत्म नहीं, अनलिमिटेड, हाँ, चलता रहे। ऐसा ये बुद्धिमान व्यक्ति। कब वो होगा? कब वो प्राप्त होगा? भगवान परम पवित्र हैं, उनके साथ जब संग होगा, हाँ, उनसे जब हमारा संबंध बनेगा। क्या आप देख ले, इस संसार में भी क्या ऐसे गंदे लोगों के साथ में ऐसे अच्छे लोगों का संबंध रहता है क्या? बहुत समय तक संबंध एक्चुअली नहीं रहता है। अगर कभी मिलना जुलना कुछ हुआ मजबूरी में तो अलग बात है, पर जो हृदय से हृदय जो संबंध होता है, कांटेक्ट होता है, वो उनका लेवल ऐसा जो है ना मिलना चाहिए, समझ रहे? तो इस संसार में हम लोग जो भेद करते हैं, देखते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे नहीं जाना, हैं? किसी के यहाँ कभी भी हम जाएंगे क्या? इन्विटेशन होगा तो नहीं जाते, है ना? बहुत सोच विचार करके हम जाते हैं। क्या लगता है ऐसे ही हम जो है इनवाइट करेंगे भगवान को, ऐसे बुलाएंगे तो आ जाएंगे? हमारे यहाँ घर में गंदगी पड़ा हुआ है, ऐसे हम गंदा भर के रखे हुए, साधारण व्यक्ति नहीं जाता है, तो भगवान को हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसलिए हमको क्या करना है, ये समझना है, ये बहुत गंदा लगता है भगवान को। जब उस स्टेज पे आएंगे सत्वगुण के स्टेज पे, तो तब सब जीव भगवान के बच्चे दिखते हैं। सब में प्रेम होता है, किसमें? ब्रह्म बुद्धि से हाँ, उसमें जीव, सब जीव के अंदर, पेड़ पौधे के अंदर, हैं, कुत्ते बिल्ली गाय बैल जो भी दिख रहा है सब के अंदर। समझ में आ रहा है? जी मेरा प्रश्न था, जिसे हम लोग बोलते कि हम लोग ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म मतलब हम लोग कैसा ब्रह्म है? ब्रह्मा के जैसे हैं? हम लोग का जन्म ब्रह्मा से, ब्रह्मा ही हम लोग हैं, यहाँ के मलिन हो चुके, ये थोड़ा कुछ। ब्रह्म मतलब भगवान के अंश है, भगवान परम ब्रह्म है, और हम लोग उनके बच्चे हैं, इसलिए हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना। तो हम लोग नहीं, जैसे हम लोग सुना है कि जैसे हम लोग बोले कि हम लोग ब्रह्मा ही हैं, पर ये भौतिक संसार में आने की वजह से हम लोग अपना
यहाँ तक भूल चुके हैं क्या, ऐसा कुछ? नहीं, ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब भगवान के अंश है, परम ब्रह्म मतलब भगवान। जैसे ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी भी जीव हैं, ठीक है, वो जीव है, पर ब्रह्मा जी एक पोस्ट है। ब्रह्मा और ब्रह्म अलग चीज है। ब्रह्म का कई अलग अलग टाइम पे अलग अलग मीनिंग है। ब्रह्म जो है इस ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब जो भगवान का अंश। ब्रह्मा एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, वहां पे कोई एक व्यक्ति जाता है ना, समझ रहे हैं? अभी मोदी जी हैं, अभी 5 साल बाद हो सकता है, अभी अगर दूसरा चुनाव कोई दूसरा और जीत जाता है तो कोई दूसरा उस पोजीशन में बैठ सकता है। उसी तरह अभी ब्रह्मा जी कोई और है हमारे, अभी ये ब्रह्मा जी की जब ये टाइम खत्म हो गया तो दूसरे आएंगे तो दूसरा ब्रह्मा जी आ जाएंगे वहां पे। ब्रह्मा जी जब उनका अंतिम दिन होगा तो क्या होगा? जब ब्रह्मा जी का अंतिम रात होता है, जब ये वो उनका है तो महाप्रलय होता है, तो क्या होता है ब्रह्मा जी का? सृष्टि का पूरा विनाश होता है। हाँ, वो ब्रह्मा जी का क्या होता है? ब्रह्मा जी फिर चले जाते हैं कृष्ण। कहाँ चले जाते हैं? ये जाते हैं। हैं? अगर वो भक्त हैं तो चले जाएंगे वो कृष्ण, मतलब भगवत धाम। भगवत धाम चले जाएंगे। फिर दूसरा कोई जीव जो इस सृष्टि में सबसे जो पुण्यवान आत्मा होगा उसको फिर से एक ब्रह्मा जी का पोस्ट दिया जाएगा। बोला ब्रह्मा की शायद वो बनने वाला है ना, क्या नाम उनका, यमराज। यमराज जी का मुझे आइडिया नहीं कोई। समझ है। हाँ, शायद में भगवतम में ब्रह्मा जी आपको बनाएंगे। चंद्र करो कि नेक्स्ट ब्रह्मा जी बनाएंगे। चलो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो चंद्र जी डायरेक्ट जाएंगे, ब्रह्मा जी के थ्रू बहुत लंबा टाइम लगेगा। हाँ, ऐसा सही बात है। दांत बोल के जाएंगे जल्दी। वही कोशिश कि कह रहे हैं ना, ब्रह्म शब्द अलग है और ब्रह्मा शब्द अलग है। ब्रह्मा और ब्रह्मा अलग। ब्रह्मा जी एक पोस्ट है, ठीक है, और ब्रह्म मतलब ब्रह्म का कई कई जगह पे और भी मीनिंग आता है, जैसे महद ब्रह्म भगवान कह रहे हैं ना, महद जो ये जो है जो पूरी टोटल मटेरियल एनर्जी को भी ब्रह्म कहते हैं। तो अलग अलग सब जगह पे इसका अलग अलग मीनिंग है। जैसे आत्मा का भी अलग अलग मीनिंग है। आत्मा का मीनिंग सोल है, आत्मा का मीनिंग मन भी है, आत्मा का कहीं पे मीनिंग क्या है? शरीर भी है। समझ रहे हैं? तो उसी तरह से ब्रह्म, एक्चुअल ब्रह्म का मतलब, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? हम ब्रह्म हैं। भगवान क्या है? परम ब्रह्म है। हम भगवान के अंश हैं। समझ गए? और कुछ कंफ्यूज मत है, बस इतना समझिए। ब्रह्म का मतलब भगवान के बच्चे, भगवान का अंश, भगवान के अंश हैं। ठीक है? क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? तृप्ति करते हैं उसको मंजूर था। ब्रह्म के बारे में बोल रहे थे। इंद्रिय तृप्ति चल रही थी बात प्रभु जी। हाँ, इंद्रिय तृप्ति की तो बात चल रही थी। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहा था बीच में, कोई बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर रुके। गुण के हिसाब से प्रभु जी, स्वामी के बारे में फिर से बता दीजिए। गोस्वामी से जो, हाँ, गोस्वामी से चल रहा था। तो मतलब ये जो भी प्रोसेस है, एक ज्ञान यज्ञ है ना, द्रव्य यज्ञ है, तप है। हाँ, मैं ये बात कर रहा था इसमें, जो अभी इनकी बात बता रहा था, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम बता रहा था, इसकी बात चल रही थी। अभी जो है उसमें ऋषभ देव अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ये मनुष्य जो शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, किसके लिए मिला है?
सत्व को शुद्ध करने के लिए, ये सत्व शुद्ध है ना। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धियत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। कब ब्रह्म सुख की आनंद प्राप्ति होगी? जब हमारा भगवान से संबंध स्थापित हो जाएगा। भगवान से संबंध कब स्थापित होगा? शुद्धियत यस्मात् ब्रह्म सौ, जब ये हमारा सत्व शुद्ध हो जाएगा, जो ये आत्मा के ऊपर ये गंदगी हो गई, कवरिंग हो गई है, जब ये प्यूरिफाई हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब हमको क्या होगा? ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, वो स्टेज में पहुंच जाएगा। अब वहां पे जाने के बाद उसको ब्रह्मभूत स्टेज में आ जाएगा। जब वो समझ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान का अंश हूं, ये मैं मैटर नहीं हूं, इस भौतिक जगत का पार्ट नहीं हूं। अभी क्या सोच रहे हैं हम? इस भौतिक जगत के हम हिस्सा है। उस स्टेज पे जाकर के वो तब कब समझ में आएगा? मुख्य बात यही है, कब समझ में आएगा? सेल्फ रियलाइज नहीं होगा। और कब सेल्फ रियलाइज होगा? सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, भक्ति चाहिए। हाँ, उसके लिए भक्ति चाहिए, होल्डिंग चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए। इसमें क्या होता है? शेल्टर नहीं रहता है। ब्रह्मन है ना, मतलब ब्रह्मन का मतलब भगवान से जो निकल रहा है ज्योति, लाइट, उसको ब्रह्मन कहते हैं। भगवान का 3 स्टेज होता है, अलग अलग जो है लोग उसको भगवान को रियलाइज करते हैं, देखते हैं। ऑब्जेक्ट एक ही है। भागवतम में कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दे वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यस् ज्ञानम अद्वयम्। क्या कह रहे? वदन्ति तत्तत्त्वम् यस् ज्ञानम अद्वयम्। ये कह रहे कि ये जो दो नहीं है, अद्वय, एक ही है। वदन्ति तत्तत्त्व, वदन्ति जो बताते हैं तत्व, जो जिसने तत्व का दर्शन किया है, जिसने देखा है, वो क्या कहते हैं कि भगवान कौन है? दो नहीं है, वो एक ही है। हाँ, अद्वय है, एक ही है वो। लेकिन देखने वाले उसको कैसे देखते हैं? अलग अलग एंगल से देखते हैं। और उसको कैसे बताते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान एक हो गए, भगवान रियलाइजेशन, वो जो सबसे क्लोज रियलाइजेशन, सबसे करीबी का रियलाइजेशन, सबसे पास से जो देखने वाला है, जो अल्टीमेट है रियलाइजेशन, वो क्या है? भगवान। और भगवान के बाद जो स्टेज है वो क्या है? परमात्मा, परमात्मा रियलाइजेशन। और उसके बाद का रियलाइजेशन क्या है? ब्रह्मन रियलाइजेशन। ब्रह्मन, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, बताते हैं कि लेकिन अल्टीमेट क्या है? भगवान। तो जैसे सूर्य, आप लोगों को पता है एक सूर्य लोक है, सूर्य लोक है, पता है? जी प्रभु जी, है ना। जैसे ये जैसे पृथ्वी लोक है, वैसे सूर्य लोक है। और सूर्य लोक में भी एक सूर्य देव है। सूर्य देव एक मिनिस्टर है, वो एक पोस्ट है। सूर्य एक पोस्ट है जहां पे एक व्यक्ति जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वो हमारे पास में आता है, हम लोगों के पास सब जगह फैला हुआ है। ये दिख रहा है, ये पता चल रहा है? तो सूर्य से जो प्रकाश जो निकल रहा है, जो फैल रहा है, ये जो रियलाइजेशन है, इसको क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मन रियलाइजेशन है। ये ब्रह्म इति इसको बोल रहे हैं। ये कहाँ चले गए दुर्गेश जी? उनके लिए बता रहा था। ठीक है, तो अच्छा ये बताएं, और किसी को समझ में, उनके लिए बता रहा
आगे किसी को समझना है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर दूसरा हम लोग जहाँ चल रहे थे उधर चले जाएंगे। पहले ब्राह्मण है फिर परमात्मा है। हाँ, फर्स्ट ब्राह्मण है। प्रभु जी, ये अगर ये परमात्मा से अगर हम लोग को ज्ञान हो जाए तो हम लोग भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं, परमात्मा ज्ञान भी ऑलमोस्ट। जैसे ब्राह्मण जो फर्स्ट स्टेज है अगर उसको भी रियलाइज हो जाए तो ब्राह्मण फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि हम लोग भक्ति मार्ग में हैं तो इतना हमको मतलब स्टेज बाय स्टेज जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो भक्ति स्टेज मतलब डायरेक्ट वो भगवान, डायरेक्ट भगवान। हाँ, ये जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो मायावादी होते हैं, जो ज्ञान मार्ग से चलते हैं, वो उनका जो डेस्टिनेशन होता है वो कहाँ पे पहुंचते हैं? क्योंकि वो मानने के लिए तैयार नहीं माता जी, वो क्या मानते ही नहीं कि भगवान एक उनका रूप है। एक्चुअली हमारे साथ भी ऐसा स्थिति था काफी। भगवत गीता में तो दिया ही है ना कि मतलब 3 स्टेजेस है एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने के लिए। हाँ। तो मतलब वो भी तो एक होता ही होगा ना ब्रह्म ज्योति। नहीं, आप समझिए, ये ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक ना, पर ऑब्जेक्ट को बहुत सुंदर बताया है, उदाहरण दिया हुआ है। हाथी है, एक हाथी, ठीक है, तो और जो है अंधे हैं, 5-6 अंधे हैं, ठीक ना। तो एक अंधा पीछे से आके पकड़ता है उसको पूंछ को, और वो हाथी को पूछते हैं तो उसको डिस्क्राइब करता है, बताता है कैसा हाथी है, सांप की तरह से हाथी है, ठीक है। दूसरा एक पकड़ता है उसके पैर को और उसको वो क्या बताता है कि पिलर की तरह से एक हाथी है। हाँ, कोई ऐसे उसको उसके बॉडी को ऐसे टच करता है, स्पर्श करता है, बताता है कि दीवार की तरह से हाथी है। समझ में आ रहा है? ऐसे उसको कोई कान को पकड़ता है, सूंड को पकड़ता है, दांत को पकड़ता है, और अलग अलग तरीके से उसको बताता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है आपको पता है? होल जो सिनारियो है, किसी के पास में आंख नहीं कि पूरा हाथी को देख के डिस्क्राइब कर पाए, बता पाए। तो लेकिन अगर वहां पे कोई एक व्यक्ति ऐसा पहुंच जाता है जिसके पास में आंख है, तो वो क्या करेगा? तुम भी सही हो, है ना, तुम भी सही हो, पर कैसे है? पार्शियली सही है, कंप्लीट सही नहीं। समझ में आ रहा माता जी बात? मतलब बहुत सुंदर। कोई प्रभुपाद जी ने तो इतना इजी कर दिया इसको, इतना इजी कर दिया। मैं प्रॉब्लम क्या बता रहा था कि जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक हम मान नहीं सकते। ये सबसे प्रॉब्लम ये कृष्ण है, राम है, जो ये मनुष्य जो अवतार है ना भगवान का, जो ओरिजिनल अवतार है, एक्चुअली कोई भी नहीं मान सकता है भगवान को। उसको माइंड में ऐसा कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं इस शरीर में, यही तो प्रॉब्लम है। माया का जो कह रहे हैं भगवान, भागवत में बताया कि जो पूरा जो उसका जो एक्सपर्टीज दिखाना है ना माया को, कहां पे दिखाई है? भगवान के और अवतारों में नहीं दिखाई है। हाँ, ये भगवान के जो कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, उसमें दिखाया है, क्योंकि वहां पे पूरा उसने दिखा दिया है। अब आदमी समझ ही नहीं सकता है कि ये भगवान है। देखिए, भगवान का विराट रूप है, कोई भी मान लेगा, दंडोत कर ले, हाँ ये भगवान है। समझ में आ रहा है? नरसिंह देव ने ऐसा काम किया है, वराहदेव ने ऐसा काम किया, सब नतमस्तक हो जाएंगे, मान लेंगे भगवान है। पर ये जो कृष्ण लीला है, रामलीला है, उसमें बहुत भ्रमित होता है। समझ में नहीं आता कि अच्छा ऐसा भगवान हो सकता है, गाय को चला रहा है, जो है उसका जूठन खा रहा है लेकर के, इसलिए तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। पूरी कला जितना जोर दिखाना है ना, माया ने अपना पूरा उसमें यहाँ पे इन अवतारों में दिखा। तो मानने के लिए, क्योंकि हमारा दिमाग में ऐसा सिस्टम भरा हो, तो इस ज्ञानी को समझ में नहीं आएगा, मान ही नहीं सकता है कि ये ऐसा पर्सनल रूप होगा उसका, कोई भगवान का कोई रूप है। प्रभु जी, ये जो ब्रह्म ज्योति का बेस्ट एग्जांपल ब्रह्म कुमारी से है, वो बोलते हैं ज्योति पर ध्यान लगाओ। देखिए, तो क्या होता है, वो मानते नहीं कि भगवान का रूप है, तो भगवान, लेकिन शक्ति मानते हैं कि कुछ तो शक्ति है जिससे चल रहा है, ये तो इतना मानते हैं।
तो ब्रह्म ज्योति है जो ज्योति के ऊपर ही ध्यान करते हैं। वो समझते हैं कि कुछ लाइट है, पावर है, और उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो क्या होते हैं, फिर भगवान से शरीर से जो ज्योति निकल रही है उसमें जाकर के वो लीन हो जाते हैं। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास कर रहे थे, 3 स्टेज, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जैसे सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है, जो किरणें निकल रही है, जो सब तक पहुंच रहा है, जो चारों ओर प्रकाशमान है, जो लाइट दिख रही है, वो लाइट क्या है, ब्रह्मन है। ठीक है, ब्रह्मन रियलाइजेशन। और कोई व्यक्ति मान लीजिए पहुंच गया, उस सूर्य लोक पे पहुंच गया, तो वो क्या है, परमात्मा रियलाइजेशन। ठीक है, और कोई उस सूर्य लोक, मान लीजिए कोई पृथ्वी लोक में आ गया, पृथ्वी पे, और अभी ये जानता है कि यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो बस ऐसे न्यूज सुनता है, देखता है। और कोई एक व्यक्ति चला गया वहां एम्बेसी में जहां पे रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनसे मिला, वो क्या है, रियलाइजेशन, भगवान रियलाइजेशन। उसी तरह से भगवान का भगवत धाम, भगवान अपने धाम में ऐसे पर्सनल रूप में है, समझ आ रहा है, और भगवान से ऐसे ही दिव्य ज्योति निकल रही है, समझ रहे हैं। तो प्रभु जी ये सिर्फ भक्ति से ही वो भगवान तक पहुंचे जा सकते हैं, मात्र भक्ति, ज्ञान से तो कभी भी संभव ही नहीं है, कभी भी ज्ञान और कोई योग से संभव नहीं माता जी, संभव ही नहीं है, गारंटेड संभव नहीं है पूरा। अगर ये तब विश्वास होगा जब शुद्ध भक्त का कृपा होगा, अदरवाइज नहीं समझ सकते इसको। शुद्ध भक्त के कृपा के बिना ये नहीं समझ सकते। भक्ति में एंट्रेंस ही नहीं मिलेगा। भक्ति का एंट्रेंस ही आज हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे ना, क्या है उसका, हाँ देख, उसका फर्स्ट लेवल जो है श्रद्धा। भक्ति के एंट्रेंस के लिए क्या है, श्रद्धा। उसका श्रद्धा नहीं है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। और श्रद्धा का क्या है, एलिजिबिलिटी कैसे, उसको श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है, हाँ सुकृति कैसे होती है, हाँ साधु संग ने, साधु हाँ महत सेवा यार, महत सेवा। जब तक उसकी अनुकंपा नहीं, अहेतु की कृपा नहीं प्राप्त होगी शुद्ध साधु की, तब तक ये श्रद्धा नहीं होगी। अगर हम भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, अगर हमारा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा भी अगर है श्रद्धा, तो उसके पीछे रीजन क्या है, साधु का हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से उसका कृपा हुआ है। ये याद रखिए, ये याद हमको भक्ति में ये सबसे पहला चीज याद रखना जरूरी है। ये नहीं याद रखेंगे तो हम गोल से दूर हो जाएंगे। सबसे पहला ये मार्ग कैसा है माता जी, अवलंबन है, मतलब पूरी ये भक्ति के ऊपर टिका हुआ है। मतलब हम पूरा उनकी कृपा के ऊपर हम जो है इसमें टिके हुए। कभी भी अगर हमारे मन में एक भी समय, थोड़ी भी टाइम के लिए अगर इच्छा आ गया कि हम अपने बुद्धि से, हम अपने सामर्थ्य से ऐसा कर रहे हैं या हम आगे पहुंच जाएंगे, प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण को, असंभव। पूरा एक आरोह है, होता है एक जो आरोहपंथी है, एक अवरोह। तो ये भक्ति मार्ग कैसा है, और ऊपर से नीचे ऐसे प्राप्त होता है, कृपा प्राप्त होता है, डायरेक्ट कृपा। उनकी कृपा से हम लोग पहुंच सकते हैं। वो जो कृपा उनका बहुत करीबी है, खास व्यक्ति है भगवान का, वो उसका हमको कृपा मिल जाए, हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे अपने प्रयास से। तो इसमें अंतर क्या है दोनों में, ज्ञान मार्ग योग मार्ग में अंतर क्या है, और जो मार्ग है भक्ति के अलावा, वो अपने प्रयास से भगवान को समझने का, अपनी कोशिश से, है ना, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा माइंड कितना पावरफुल है, कितना बड़ा है। पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, चल रहे हैं, अभी पढ़ेंगे, भागवतम में आएगा ऐसे। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, 5वें स्कंद में आएगा। ये सृष्टि को देखेंगे, हाँ, समझ में आएगा हमारी क्या एग्जिस्टेंस है, क्या अस्तित्व है।
इसीलिए ज्ञान जरूरी है, वो जानना कि हम कुछ भी नहीं है। तब तो इसलिए तो भगवत गीता में कह रहे हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसा करोड़ों जन्मों के बाद जो ज्ञानी है वो यहाँ पे पहुंचता है। सही में अगर वो ज्ञानी है, हाँ, ज्ञानवान बहुनाम जन्मनाम पे, ऐसा बहुत सारा जन्म उसको लग जाता है रिसर्च करने में, करते 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 जब अब वो समझ लेता है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, हैं, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तब वो मेरी शरण में आता है। वहां से अब देखिए वो फिर से उसको भक्ति मार्ग स्टार्ट करना पड़ेगा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महान आत्मा, ऐसा रेयर सोल बहुत मुश्किल है मिलना। करोड़ों जन्मों के बाद भगवान जब कह रहे हैं ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते का मतलब बहुत जन्म, हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कितना जन्म उसको लगता है। तो अपने अपने प्रयास से, मतलब लिमिटेड चीज है, उससे अनलिमिटेड चीज को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। अनलिमिटेड, कृष्ण अनलिमिटेड है ना, कभी नहीं समझ। एक तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी का क्या विशेषता है, ऐसा उदाहरण देते हैं ना, बोलते फ्रॉग फिलॉसफी, फ्रॉग है, फ्रॉग, वो बोलते हैं एक फ्रॉग, उसका फ्रॉग का एक फ्रेंड है जो समुद्र से आता है, और एक फ्रॉग जो है कुएं का है ना, मेढक जो है, एक जो समुद्र का मेढक है और कुएं का, समुद्र वाला मेढक एक दिन जो है कुएं वाले मेढक के पास जाता है और बोलता है, और ये बहुत जो है, ये राजा है ना वहाँ का, कुएं का, अकेला है उस पूरा, तो उसके बाद मिलता है तो वो बोलता है मैं कुएं, तुम यहाँ पे रहते हो, इतना छोटा तुम्हारा जगह है, बोले क्या बात कर रहे हो, तुम रहते हो, वो कैसे, कितना बड़ा है, बोला मैं जहाँ रहता हूँ उसको मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा, बहुत बड़ा है। तो बोला अच्छा 10 गुना बड़ा है क्या? तो बोला नहीं इससे भी बड़ा। तो बोला क्या 100 गुना बड़ा है क्या? हैं? तो बोला नहीं उससे भी बड़ा है। बोला कितना 1000 गुना बड़ा है क्या? बोला नहीं उससे भी बड़ा। तो मतलब और क्या करें कि वो नापने का कोशिश कैसे करता है, फ्रॉग अपना बॉडी ऐसा फुलाता है ना, बोलते हैं ना हवा पूरा भर के, और एक उस अंत में क्या होता है, फट जाता है वो बॉडी को फुला करके उसको मेजर करने का प्रयास कर रहा है नापने का समुद्र को कि कितना बड़ा समुद्र है, तो उससे तुलना कर रहे हैं फ्रॉग मेंटल। तो ये बता रहे हैं, ये एक्चुअली समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होगा तो समझ में आएगी कि कभी भी, इसीलिए बस बता रहे हैं, ये समझने वाली बात है कि इसीलिए कभी भी वो भगवान को नहीं समझ सकता है, और इसलिए असुर जो है, असुर और ज्ञानी दोनों को एक प्रकार की मुक्ति मिलती है। समझ रहे हैं क्यों ऐसा होता है? जो असुर होते हैं, भगवान जिसको मार देते हैं उसको भी मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति मिलती है? हाँ, सायुज्य मुक्ति मिलती है, वो भी ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं। और जो ज्ञानी है इतना प्रयास करने के बाद कहाँ जाते हैं? क्यों ऐसा? दोनों चिंतन करते रहते हैं सदैव, दोनों ही, हाँ, वो नेगेटिव फॉर्म में चिंतन करते रहता है। और कोई प्रश्न भी किया था मुझसे, अच्छा वो बताना है, प्रभु जी का ग्रुप में प्रश्न आया है, उसको बताना है। तो क्योंकि दोनों ही अपराधी हैं भगवान के, समझ में आ रहा है क्या? कैसे? वो ब्रह्म मतलब जो ज्ञानी वो भी अपराधी है, क्योंकि भगवान का रूप को नहीं मानता है। बिल्कुल, वो एक तरह से एनवियस है, एक तरह से वो उस टाइप की रूप हो सकता है। हाँ, सोचिए कितना बड़ा अपराध है। ये तो सीधे मारता है, सीधे जो डायरेक्ट उनको जो है उनके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, असुर। और वो क्या है, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि भगवान का कोई शरीर ही मतलब खत्म कर दिया उनको, उनका अस्तित्व, हाँ, अस्तित्व खत्म कर दिया ना, समझ रहे? अस्तित्व ही खत्म कर दिया, भगवान का रूप भी नहीं है बाबा, समझ रहे हैं?
कितना भी लॉजिक दे दीजिए, नहीं समझ सकते हैं, आसान नहीं है। तो ये जो सेकेंड स्टेज है परमात्मा, इसमें भी ये भगवान का रूप नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। इसमें चतुर्भुज रूप है भगवान का, विष्णु का, अंदर हृदय के अंदर ये जो भी है देखते हैं। ये जो नेक्स्ट स्टेज है, और इसमें उनको प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो लेकिन वो महाप्रलय के बाद प्राप्ति होती है। हाँ, महाप्रलय के बाद प्राप्ति होती है ना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था माता जी कि इसीलिए उनको ये नहीं, और भी कोई जो प्रोसेस है उसमें हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अपने प्रयास से भगवान को जानने का कोशिश करते हैं। और जब तक हम अपने प्रयास से हमारा जो भी, हमारे पास में जो भी एबिलिटी है, जो क्वालिटी है हमारे पास में, जो है सब लिमिटेड है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा टाटा बिरला है, या और भी अंबानी, या और भी कोई बड़ा व्यक्ति है, तो मान लीजिए हम अपने दिमाग से लगा सकते हैं, प्रभु जी उसके पास में कितना पैसा होगा, हैं, कितने अकाउंट हैं, ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते, हो सकता है 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। पर कोई जरूरी नहीं है, इस रिसर्च पे हो सकता है हम सही भी हो जाए, हो सकता है नहीं भी सही हो, है ना, जो हमारा केस है। हम मान लीजिए जो रिसर्च किया उनका बहुत सारा हमने अकाउंट को देखा, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, लेकिन अगर वो व्यक्ति आके बता दे कि अरे भाई मेरा इतना अकाउंट है, इतना पैसा है, तो क्या होगा? 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा ना, एकदम एग्जैक्ट फैसला हो जाएगा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा बात? भक्त के साथ में यही होता है। इसलिए भगवान ने कहा और किसी भी प्रोसेस से मुझे नहीं जान सकते हो, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मात्र एक भक्ति के द्वारा, भक्ति के अलावा, तो भक्ति क्या है? प्रेम है। प्रेम में हम अपने को बता देते हैं ना, अपने हृदय में क्या चल रहा है हम उस दूसरे के साथ सब शेयर कर देते हैं। और ऐसे व्यक्ति को उसके बारे में कितना भी सोचता रहेगा, अगर वो नहीं बताया अपने अंदर की बात को, तो जान सकता है कभी? आप बताइए कि क्यों ज्ञानी और योगी को क्यों बताएंगे भगवान अपने बारे में? आप इस साधारण व्यक्ति इस संसार में जब तक हम किसी के क्लोज नहीं जाते हैं, जब तक उसका कुछ सेवा नहीं करते हैं, उसका कुछ काम नहीं करते हैं, तब तक हमारी उससे रिलेशनशिप बनती है, फ्रेंडशिप बनती है? नहीं बनती है। हम उसके हृदय की बात शेयर नहीं करते। हमारा लिमिटेशन है किसके साथ कितना बात करना है, कितना शेयर करना है। समझ रहे? भक्ति में भी वैसे लेवल है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्ति में भी अभी पहुंचने के बावजूद भी उसमें लेवल है, कैटेगरी है, कौन कहां तक जाता है, कौन कृष्ण के बाद में रहता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए तो अलग अलग प्रकार की जो मुक्तियां भी है, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, श्राष्टि। क्यों है सालोक्य? मतलब पृथ्वी लोक पे हैं, पर अभी प्राइम मिनिस्टर कहीं और है, हम कहीं और है, भगवान कहीं और है, हम कहीं और, हम लोग स्वयं लोक पे पहुंच गए। समझ में आ रहा है? गोलोक वृंदावन पहुंच चुके हैं। लीला भगवान की चल रही है, हम हैं अब संतुष्ट हो चुके हैं, हमारा जो पोजीशन है मिल गया, सेवा चल रही है। लेकिन हम नित्य भगवान के साथ में नहीं, वहाँ हम भगवान को रोज नहीं देख रहे, रोज नहीं मिल रहे। उसमें भी, वहां पे भी कैटेगराइजेशन लेवल है। तो ये इसमें क्या करते हैं, इसमें उनका भगवान से संबंध नहीं हो, भगवान को नहीं जानते हैं। तो जब तक हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे, उसके पास हम जब तक उसके लिए कुछ नहीं समर्पण नहीं करते हैं, तो तब तक वो क्यों हमारे लिए क्या क्यों करेगा, कुछ क्यों बताए भगवान, क्यों बताए? इसलिए भक्ति, भगवान ने बोला ना अर्जुन को, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तम। मैं ये तुमको रहस्य क्यों बता रहा हूं कि तुम मेरे भक्त हो। ये क्वालिटी है, ये हमको रहस्य को जानना है तो सबसे पहले क्या करना है? भक्त बनना है। भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, भक्त हो। इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। आपको लोगों को क्या लग रहा है बुक पढ़ करके हम पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं।
जब तक हम ऐसे वैष्णव का सेवा नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये सब हमारे दिमाग में नहीं घुसने वाला। हम कितना बार भी पढ़ लें। समझ रहे हैं? ये हृदय की बात है भगवान की। जब तक हमारी उनके साथ भक्ति नहीं होगी तब तक वो शेयर नहीं करते हैं, ऊपर बताते नहीं अपना, ये सब कोई भी रहस्य को खोलते नहीं। इसलिए तो कह रहे हैं कि ये क्या है, राज विद्या राजगुह्यम, ये गुह्य है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सभी ज्ञानों में सब उसका राजा है। सामने है, खुला है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ये रहस्य है। क्यों नहीं समझ सकते हैं? आज हम लोग यही चर्चा कर रहे थे। ये सिर्फ ज्ञान होना वो डेंजरस है, खतरनाक है। आज हम लोग पढ़ रहे थे ना, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। किस प्रकार का ज्ञान, इस भक्ति से किस प्रकार का ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है? ज्ञानम च यद अहेतुकम, अपने आप ये भक्ति के बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य ऑटोमेटिक जो है उत्पन्न होता है। समझ आ रहा है? और ये ज्ञान, ये जो भक्ति से ज्ञान जो उत्पन्न होता है, उसमें ये ईगो नहीं होता, अहम नहीं होता, वो कृष्ण से दूर नहीं लेके जाता है, वो कृष्ण के पास लेके जाता है। हाँ, और सब जो प्रोसेस है उसको कृष्ण से नहीं मतलब है, भगवान से नहीं मतलब है। भगवान का पर्सनली कुछ सेवा नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? तो इसलिए भगवान को पूर्ण रूप से कौन जान सकता है? भगवान का, हाँ, मात्र एक भगवान का भक्त जान सकता है, और दूसरा कोई नहीं जान सकता है, और दूसरे किसी प्रोसेस से नहीं जान सकते। तो हम बात कर रहे थे, एक भगवान जो है अपने धाम में है, और भगवान से ऐसे भगवान का लोक है, वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है, वहां पे भी भगवान, वैकुंठ में विष्णु के रूप में है भगवान, हाँ, चतुर्भुज रूप है। गोलोक वृंदावन में भगवान का 2 हाथ है ना, ओरिजिनल रूप है। ओरिजिनल रूप क्या है भगवान का? हाँ, जिसमें 2 ही हाथ हैं। मेरे भैया एक बार प्रश्न कर रहे थे, पूछ रहे थे, अच्छा तो ये सच में क्या भगवान के 2 ही है, या वो विराट रूप है, इसमें हजारों ऐसे उनके हाथ उनके दिख रहे हैं? तो मैं बताया नहीं, भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल वो कृष्ण जो है। जब अर्जुन के सामने भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया है, वो क्या है? हाँ, विस्तार रूप है। हाँ, वो ओरिजिनल नहीं है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि अब प्रभु ये जो है, इसको दिखाने के लिए, ये रूप दिखाने के लिए अर्जुन को स्पेशल आंख दिए हैं भगवान ने। किसको? किसके लिए? किसके लिए? मैं बोला कि मेरा तुम दिव्य रूप नहीं देख पाओगे, तो दिव्य नेत्र दिया है, फिर दिखाया है। हाँ, किसको दिखाने के लिए? अर्जुन को नहीं, दिखाने के लिए। कौन सा रूप दिखाने? दिव्य रूप, जो विराट रूप दिखाने के लिए दिव्य रूप, दिव्य आंख उनको चाहिए। ये जो आंख, स्पेशल आंख दिया, वो किसके लिए है? विराट रूप के लिए। विराट रूप के लिए है। एक्चुअल में अर्जुन जो है भक्त है, और भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है वही है, हमेशा उसको देखते हैं। उसके अलावा वो उनको प्रिय नहीं, वो नहीं है ओरिजिनल भगवान का रूप जो विराट रूप है। उसको देखने के लिए उन्होंने, तो उसके लिए वो आंख दिया, स्पेशल आंख दिया, ये देखो। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे ये नहीं देखना है, अभी वापस तुम कृष्णा अपने रूप में आ जाओ, मुझे वो दिखाओ। समझ में आ रहा है श्याम सुंदर बाबू? ये रूप डरा रहा है मेरे को, आप ओरिजिनल रूप में आ जाइए। हाँ, ओरिजिनल भगवान का कृष्ण वो, इसलिए कह रहे हैं भगवान ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म ज्योति है, जो ब्रह्म से सब कुछ निकल रहा है, सब कुछ जो यहाँ पे मेंटेन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? सब ब्रह्म से उत्पत्ति है, लेबल है। लेकिन उस ब्रह्म का आधार कौन है? ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम करे, मैं हूं उसका बेस, उसका आधार। ब्रह्म भी किससे निकलता है? मुझसे निकलता है।
लेकिन वो विराट रूप भी एक्चुअल है जी, वो एक्चुअली विस्तार है, वो कोई काल्पनिक तो नहीं है। नहीं काल्पनिक नहीं, भले वो ओरिजिनल नहीं है। हाँ काल्पनिक नहीं, एक्चुअल। हाँ एक्चुअली एक आएगा भागवतम में आएगा, वो काल्पनिक है। हाँ मैंने भी सुना इसीलिए। हाँ है पढ़ेंगे इसमें भी, भागवतम में आएगा तो वहाँ पे वो काल्पनिक है। भगवान के ऐसे ही रूप हैं, उसमें कंपेयर करते हैं पूरा इस जो 14 प्लेनेटरी सिस्टम है पूरा, और उसमें अलग अलग भगवान का शरीर है, हाँ पार्ट है, अंग है, और उससे उसको बताते हैं, विश्व रूप उसको बोलते हैं, भगवान का विश्व रूप। तो उसको ज्ञानी उसको मानते हैं, उसको हाँ उनके लिए उसको अच्छा लगता है। हाँ वो ठीक है, तो वो मानने के लिए तैयार रहते जब तक ये, इसलिए ये पर्दा जब तक माया के द्वारा हटेगा नहीं तब तक हम कोई विश्वास नहीं होगा, मानने के लिए रेडी नहीं, मान ही नहीं सकते। बहुत कृपा होगी भगवान की, ऐसा वो दिखाएंगे अपना ओरिजिनल स्वरूप, तब हम समझ सकते हैं, पूरी तरह से विश्वास से समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। तो और जो प्रोसेस है उसमें कैसा है, जैसे बंदर होता है ना, बंदरिया अपने बच्चे को लेकर चलती है, हैं? तो क्या होता है उसमें, बंदरिया का बच्चा उसको पकड़ के रखता है, माँ को पकड़ के रखता है, कस के पकड़ के रखता है, हैं? देखा है? और कभी जंप किया, अगर छूट गया उसका हाथ तो गिर सकता है। हैं? ये डर बना रहता है। और मार्ग में ये जो योग मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, और सब जो मार्ग है उसमें क्या होता है, हाथ टेढ़ा रहता है। हाँ वो अपने प्रयास से भगवान को पकड़ने का कोशिश करते हैं, साधक पकड़ के रखता है ना कि हाँ साधक पकड़ के रखता है। और भक्ति मार्ग में क्या होता है, छोड़ दिया है, उसको नहीं फर्क पड़ता है। कृष्ण जाके सो रहा है, अर्जुन सो रहा है रात में, और कृष्ण जाकर के बोल रहे तू सो रहा है, तुमको चिंता नहीं है, पता है पीछे क्या क्या प्लानिंग हो गई है, कल क्या होने वाला है, 5 बार निकाल दिया है, और तुम्हारा जो सब पांडवों का जो बोले हमने तो आपको दे दिया, अब हमारा चिंता खत्म, टेंशन खत्म, आप देखो आप संभालो कैसा। भक्त को, इसलिए तो भक्त का स्थिति कैसे होता है, जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली के बच्चे को देखा है, बिल्ली का बच्चा नहीं पकड़ती, बिल्ली उसको अपने खुद से, उसकी माँ है उसको अपने मुंह में पकड़ करके लेके चलती है। ठीक है, वैसा भक्त का स्थिति होता है। भक्त को कुछ नहीं चिंता होता है, पूरा उसको विश्वास है कृष्ण जो है हमारी रक्षा करेंगे, और कर रहे हैं, और आगे करते रहेंगे, हाँ करेंगे। एक को बहुनाम यो विद्याति कामा, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनाना, हाँ सब जीवों का अभी भरण पोषण कर रहे हैं, हाँ पीछे किया है, करते आ रहे हैं, और आगे भी करेंगे, इसमें हाँ कोई संदेह। तो भगवान जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो भगवान का वो जो है 2 हाथ और 2 पैर है, उसके बाद वैकुंठ में भगवान के जो वो विष्णु फॉर्म है, जो जिसके ऊपर योगी मेडिटेट करते हैं, जो भगवान विष्णु के वैकुंठ में 4 हाथ है, भगवान का वो क्या है, ऑफिस है वैकुंठ। भगवान का ओरिजिनल उनका अपना घर किधर है, गोलोक वृंदावन, ऑफिस किधर है, वैकुंठ में। और चारों ओर जैसे आसमान में सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, उसी तरह भगवान से ये दिव्य ज्योति निकल रही उनके शरीर से। भगवान कह रहे भगवत गीता में ना, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे धाम, मेरा एक और भी ऐसा धाम है अर्जुन, जहाँ पे वहाँ पे जैसे यहाँ पे सूर्य की जरूरत पड़ती है ना, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पाव, जहाँ पे सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, हाँ न ये इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, वहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे अंधकार है और उसको दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ता है। लेकिन मेरा जो धाम है कैसा है, वहाँ सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा भगवान के शरीर से ही इतनी दिव्य ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है कि उससे सब कुछ पूरा प्रकाशवान है। तो सूर्य को प्रकाश कहां से मिलता है, चंद्रमा को प्रकाश कहां से मिलता है, चंद्रमा को कहां से प्रकाश मिलता है, सूर्य से। सूर्य को प्रकाश किससे मिलता है, ब्रह्म ज्योति से। भगवान के जो शरीर से जो ज्योति निकल रही है
उससे प्रकाश मिलता है और ये प्रकाशित करता है पूरा। ये भगवान का शक्ति है, भगवान का एक जो है, ऐसा मिलियंस ऑफ जो है सूर्य हैं इस भौतिक जगत में। करोड़ों करोड़ों ऐसे सूर्य हैं और करोड़ों करोड़ों ऐसे अनंत ब्रह्मांड है ये भगवान का। और इसका बोलते हैं कि 1/4 है ये भगवान की लेकिन एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड में ऐसे अनंत सूर्य है। तो ये जो पार करके जो एंटर किया ब्रह्म ज्योति के अंदर, उसको जो ज्ञान मार्ग के द्वारा जाता है उसको वहां पे एंट्री मिलती है। और जो परमात्मा रियलाइजेशन जो और थोड़ा करीब और जो उसको एंट्री हो गई, जैसे एक राजा है ना, और राजा का अपना उसका जो है घर है ना, उसका कंपाउंड है, और उसका फिर से क्या है, सिटी है जो राज्य है राजा का। तो जो राज्य में रहता है वो क्या है, ब्रह्मन रियलाइजेशन। और जो एंट्री कर गया कंपाउंड के अंदर, मान लीजिए जहां पे राजा रहता है वो घर परमात्मा रियलाइजेशन। और जो बिल्कुल जहां राजा घर में रहते हैं, जिस घर में उनके साथ में जो मिलता है, बात करता है, हाँ, उनको देख लिया है, वो क्या है, वो हो गया भगवान रियलाइजेशन। और भी बहुत सारा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया, ऐसे दिया है, ये ट्रेन का उदाहरण दिया है, ये माउंटेन का उदाहरण दिया है। जो दूर से जो व्यक्ति देख रहा है तो माउंटेन पे ऐसा लगता है कि कुछ ग्रीनरी है, ऐसा है ना, और जब पास गया तो देखता है कि यहाँ पे आदमी भी है, गाय भी है, जानवर भी है, पेड़ भी है, और भी पास पहुंच गया तो उसको हर एक चीज दिखता है, यहाँ पे घर पे है, लोग हैं, ऐसे क्लियर। तो ये वस्तु एक ही है, कहां से व्यक्ति देख रहा है, उस किस एंगल से देख रहा है, उसके हिसाब से वो रियलाइज कर रहा है उसको। तो इसी का कारण है वदंति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति संजय। जैसे वो देखा है जो प्रिज्म टाइप का होता है ना, जिससे बहुत सारा कलर से निकलता रहता है ना, तो वो अलग अलग टाइम से अलग अलग उसको एंगल से देखेंगे, अलग अलग से लाइट आएगा तो वो अलग तरीके से उसमें कलर निकलता है, अलग तरीके से दिखाई देगा। वैसा ही, हाँ वैसे ही, पर वस्तु एक ही है, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं तो अलग अलग उसको वो व्यक्ति उसको अनुभव हो रहा है। उसी तरह से ये भगवान एक ही है, एको एवं द्वितीयो नास्ति, और दूसरा नहीं है भगवान एक ही है। अब हम अलग अलग तरीके से उसको रियलाइज करते हैं और अलग अलग हमने उसको नाम दे दिया, ठीक है। पर भक्ति के अलावा और दूसरे कोई भी प्रोसेस है हमें भगवान को हम पूरी तरह से नहीं जान सकते। इतना क्लियर ना? अब किसी का कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो वहां से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। माता जी का कुछ प्रश्न था क्या? पल्लवी माता जी। ये आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रहा है। जी प्रभु जी, वही अभी आपने बोला कि भक्ति के अलावा तो भगवान को नहीं जान सकते, तो फिर क्यों वो कर्म योग और ज्ञान योग सब मार दिया है प्रभु जी? उसमें भी कृष्ण तो बोलते हैं ना कि वो जब फाइनल स्टेज पे है तो मेरे पास आ जाएगा, हर चीज में बोलते हैं। हाँ, उसमें उसको पढ़ेंगे प्रभुपाद जी को तो बताते हैं कि उसमें मिश्र होता है, मतलब भक्ति मिश्र, बिना भक्ति के नहीं वहां पे पहुंचेगा। ये सब भक्ति मिश्र है। उसमें ज्ञान में भी भक्ति होना चाहिए, उसके अंदर योग में भी भक्ति, बिना उसके वो नहीं ये पहुंच सकता है। और ये सब प्रोसेस है, स्टेप है, ग्रेजुअल स्टेप है। कहाँ पे आने के लिए? भक्ति में आने के लिए सब स्टेप है, ये समझना है। एक वन बाय उसको आना ही है, यहाँ पे स्टेज है। इसलिए तो कैसा है, पहले जानवर के प्लेटफॉर्म है, उसके बाद ह्यूमन प्लेटफॉर्म है। ह्यूमन में भी जो है अनसिविलाइज्ड है,
अनसिविलाइज के बाद सिविलाइज है, सिविलाइज के बाद जो है ये अब ये जो वर्णाश्रम धर्म है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें फिर ब्राह्मण के स्टेज पे जब आएगा ऐसा, अब वो जो है ये जो है इसमें जब चलता है सकाम कर्म, सकाम कर्म मतलब जो है अब वो जो है धर्म के हिसाब से जीवन करता है, निभाता है। फिर उसके बाद जो स्टेज होता है निष्काम कर्म, निष्काम कर्म मतलब सतोगुण में आ गया। अब वो जो भी कार्य करता है अब उसको कोई इच्छा नहीं है, कुछ उससे उसको कुछ प्राप्त नहीं करना है। मतलब क्या, अब वो सेल्फ रियलाइज करेगा। समझ में आ रहा है बात? आत्मा क्या है, शरीर क्या है, अब जो है उसकी इंद्रियों से वो परे हो गया। अब वो जो भी कर रहा है वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है उस स्टेज। अब इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज जो रियलाइज होता है निष्काम कर्म के बाद, अब जो है स्टार्ट होगा आगे का ये प्रोसेस, फिर भक्ति में आएगा। उसको काफी समय बाद ये पता चलता है ठीक है ये सब कर रहा हूँ कुछ है, हाँ इतना समय तो निकल गया ऐसे। अब उसको ज्ञान होगा, कर्म के बाद का स्टेज है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर उसके बाद भक्ति योग। ऐसे बताया ना भगवान ने। जी प्रभु। तो ये स्टेप बाय स्टेप सबके लिए बताया, लेकिन आना है भक्ति योग तक, आना ही है। ज्ञान वाला भी वो चला जाएगा, ज्ञान में जो है पहुंच गया ब्रह्म ज्योति में, लेकिन उसको फिर से वापस आना है, गिरेगा। क्योंकि जीव का जो स्वभाव है, नेचर है, हम लोग स्टार्ट यहीं से किए थे, क्या है? आनंद अभ्यास। उसको क्या है? आनंद में रहता है, आनंद उसको चाहिए। लेकिन जीव का स्वभाव कैसा है? अगर हम अपना आदान प्रदान नहीं करते हैं, हम अपने मन की बात किसी को नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ, तो उसको खुशी होती है क्या? महसूस होता है? कोई अगर नहीं अकेला छोड़ दिया जाए उसको तो नहीं होगी। तो ऐसे वो काफी समय तक, वो करोड़ों साल तक वो ऐसे रहेगा, ब्रह्म में रहेगा, लीन रहेगा अकेले, लेकिन उसको एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। जब एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसका स्वभाव है, तो क्या करेगा? फिर से वो आएगा, आना पड़ेगा उसको नीचे, और फिर से भक्ति क्या, ये अल्टीमेट यहाँ आना ही है, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो स्वरूप है, वहां पे तभी हम जा सकते हैं। जब बिना भक्ति के नहीं जा सकते। समझ में आता है? हाँ, आप अपने घर में किसी को क्यों बुलाएंगी? अगर किसी का काम नहीं, कोई आपके पास में आकर कोई काम नहीं करने वाला, सेवा नहीं करने वाला है, हाँ उससे कुछ मतलब नहीं, तो आपको अपने घर में एंट्री देंगी? जब तक उसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है तो हम नहीं उससे नहीं बुलाएंगे ना। ठीक है, बार ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं। वैसे ही जब तक भक्ति मतलब क्या? भगवान का सेवा। जब तक हम ऐसा नहीं, हमारे अंदर वो भाव नहीं है, तो हमको उधर नहीं जा सकते, एंट्री नहीं मिल सकती। डायरेक्ट किसी ने ये भी नहीं किया, निष्काम कर्म या वो सब ज्ञान सब नहीं किया, तो कोई डायरेक्ट वो किसी साधु के संग के डायरेक्ट जा सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जा सकते हैं, डायरेक्ट प्रोसेस जा सकते हैं। लेकिन भगवान ने क्या है कि सब नहीं जा सकते माता जी, सब नहीं जा सकते। जब तक ऐसे साधु की कृपा नहीं होगी तब तक असंभव है, अल्टीमेट। इसलिए अहेतु की कृपा, वो जो उनकी कृपा है उसका मोल नहीं है, हम मोल चुका नहीं सकते उनका। जो भी कृष्ण तक पहुंचेगा तो उसका मात्र एक कारण है, किसी भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त का उसके ऊपर कृपा मिला, नहीं तो संभव नहीं। और वो डायरेक्ट प्रोसेस है। और सब जो अब क्या है, ये सब प्रोसेस क्यों दिया है? क्योंकि सब लोग यहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट नहीं इसको ले सकते, तो उनके लिए है कि जो यहाँ पे नहीं आए तब तक वो करते हुए आए, एटलीस्ट जो जहां पे वहां से आगे बढ़ते रहे, जिस स्टेज में है वहीं से आगे बढ़े।
नहीं प्रभु जी, तो इसलिए हम चैप्टर में ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो, करेक्ट बात है। इसलिए सबके लिए ऑप्शन दिया है भगवान, सब नहीं स्वीकार कर सकते हैं भक्ति, डायरेक्ट भक्ति। जिसका क्रिकेट माइंड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है भक्ति। इसलिए तो आज का हम लोग जो चर्चा कर रहे थे 1.2.7 आप पढ़िए जाकर के, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा मानना है लोगों का, जो जनरली लोगों की ऐसी भ्रांति है कि भक्ति मार्ग में वही आते हैं जो बेकाम है, जो बिना, जिनके पास कोई काम नहीं है, बिना बुद्धि वाले हैं। हाँ, शास्त्र में तो जो ज्ञान मार्ग, तप मार्ग, योग मार्ग ऐसे है वो बताया है आत्मरियलाइजेशन। ये भक्ति क्या है उसको क्लियर कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। नहीं, ये ज्ञान, ये सब बच्चे भक्ति से इसका उत्पन्न होता है, वैराग्य और ज्ञान का। तब वो जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो एक्चुअल ज्ञान है, अपने आप उत्पन्न होता है। भक्ति, भक्ति के अंदर वो पावर है, इतनी शक्ति है भक्ति। तो क्लियर कर रहे सुखदेव गोस्वामी, उसको क्लियर करेंगे। नहीं, भक्ति ही एक श्रेष्ठ है। इसलिए तो कह रहे हैं सवै पुंसाम परो धर्म यथो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। जब तक इस स्टेज पे नहीं पहुंचेगा, सवै पुंसाम परो धर्म, सबसे जो टॉप मोस्ट धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, जो पर धर्म है, वो क्या है? यथो भक्ति अधोक्षजे, जो भगवान वासुदेव है, हाँ, अधोक्षज है, उनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ। जब तक यहाँ पे नहीं करेगा तब तक उसको पूर्ण संतुष्टि नहीं हो सकती है। वो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग से उसको पूर्ण संतुष्टि नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है ना, तो बीमार से अभी हॉस्पिटल से घर आ गया, उसकी स्थिति अब बीमार नहीं है, बीमार ठीक हो गई, समझ में आ रहा है? उसी तरह से ये ज्ञानी की होती है। ज्ञानी जो है अब क्या है, अब मरेगा नहीं, मरने से वो मृत्यु से अब मुक्त हो चुका है, अब नहीं मरेगा, अब ऐसे ही रहेगा वो करोड़ों जन्म तक, अपनी इच्छा वो ऐसे ही रह सकता है। लेकिन अभी इंजॉय नहीं कर सकता है। जैसे और घर में आया बीमार व्यक्ति, घर पे आया हॉस्पिटल से, बीमारी ठीक हो गई, लेकिन और सब बढ़िया हलवा पूरी सब बना रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वो अभी खा नहीं सकता है। वो सिर्फ बेड पे है, ठीक है, लेटा हुआ है, बीमार नहीं है, बीमारी ठीक हो गई, पर वो भोग नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं, खेल नहीं सकता है। और लोग जो है और सब एंजॉय कर रहे हैं, हाँ, कोई फंक्शन चल रहा है उसमें सब भाग ले रहे हैं, वो नहीं कर सकता है। तो ज्ञानी की स्टेज वही है। सिर्फ अब उसने क्या है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो मुक्त हो गया, ये बीमारी से निकल गया, लेकिन अभी भी वो एंजॉय नहीं कर सकता। और जो है भगवान के साथ जो है और सब भक्त हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, प्रभुपाद भी कहते हैं ना कि I made a good fortune। यही अंतिम सत्य है, ये जान लेना, हम लोग को अपने जहन में पूरा बैठा लेना है। क्योंकि आगे अगर ये नहीं करेंगे ना, तो हमको कभी भी ये भ्रम हो सकता है, ये मद हो सकता है, घमंड हो सकता है कि नहीं हमने इतना सीखा है, जाना है। ये याद रखना है कि मात्र गुरु की, ऐसे आचार्य की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए तो प्रणाम करते हैं, सुखदेव गोस्वामी प्रणाम, सुत गोस्वामी स्टार्ट करने से पहले प्रणाम करते हैं अपने गुरु को कि गुरुदेव आप ऐसे हैं, आप सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, आप मेरे भी हृदय में प्रवेश करके और आप इस सही ज्ञान को आप बताइए, बांटिए। तो इसलिए हमको गुरु को प्रणाम करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ भी बोलना है तो ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम कुछ भी भगवान के बारे में शेयर कर सकते हैं। गुरु की कृपा से वो जो ऐसा हमको मार्गदर्शन करते हैं, वो हमको ऐसा बताते हैं, फिर हम लोग उनके भगवान के बारे में कुछ बोल सकते हैं। ये पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे साथ में ऐसा होगा घटना जिससे हमको वो पूरा विश्वास हो जाएगा। बस हम उनके बताए हुए नियम का पालन करें, उसके ऊपर चलें, हैं, अच्छे से सिंसियरली भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, कथा श्रवण करें, बताएं, बस सेवा में लगे रहें और धीरे धीरे अपने आप ये सब रियलाइजेशन हो और ये सब ये ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा हमारे हृदय। क्या सत्य ज्ञान है वो सब रियलाइज होने लगेगा। ठीक है, आज तो मुझे लगता है काफी हो गया। नहीं प्रभु, कम हुआ थोड़ा। मन कराओ, सुनते रहो।
जितना भी प्रभु सुनते रहते हैं उसमें आनंद आता रहता है, उसका जो रस का स्वादन है ना, पता चलता है इसमें आगे क्या है। प्रभुपाद जी ने तो सब दे दिया, उसमें डूब जाना है। आप लोग पढ़िए, खूब बुक्स को पढ़िए, सब दिया प्रभुपाद जी ने। एक चीज को समझाने के लिए इतना उदाहरण दिया है कि आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगा, यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ से नहीं समझ में, यहाँ से आ ही जाएगा समझ में कहीं, ऐसा बताया तो इतना क्लियर कर दिया है। असीम कृपा है। पढ़िए आप लोग, छोटी छोटी बुक्स को उठा करके पढ़िए, जितना कई बार पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। पढ़िए आप लोग, शेयर कीजिए कि हमने आज ये हमने बुक पढ़ा, बताया, ग्रुप में शेयर कीजिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित कीजिए पढ़ने के लिए, इनकरेज कीजिए। हाँ, वो आत्मा का वही डिमांड है, वही उसको चाहिए। कृष्ण से संबंधित उसको कनेक्ट होगा तो उसको बहुत आनंद होगा। अब आनंद हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी, तो उसको फिर और कुछ संसार में नहीं चाहिए, वो हैंकरिंग खत्म हो जाएगा बाहर का, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है पल्ली माता जी, समझ में आया ना? ठीक है, आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले सप्ताह से। आज हम लोग यहीं पे बंद करेंगे। एक बार हरे कृष्णा हम तो सबके लिए बोल के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, रसिक शेखर प्रभु की जय हो। जय हो, जय हो प्रभुपाद जी की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, आप सबों की जय हो। जय हो। हरे कृष्ण।